अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त पीडीएम का जान जलसा होना है, उस ग्राउंड पर मौजूद हूँ बाग़ जिना में, और इस वक्त पंडाल के बीच में मौजूद हूँ। और मेरे अकब में आप लगी हुई कुर्सियाँ भी देख रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको ख़ास तौर पर बताऊँगा कि कल चूँकि जलसा होना है पीडीएम का कराची में, 8-9 जमातें इस जलसे में जो है वो शरीक होंगी। सियासी कायदीन जो है वो खिताब करेंगे, और उसके बाद फिर कितनी कुर्सियाँ लगाई गई हैं और कितने लोग मुतवक्के तौर पर जो वो शिरकत कर सकते हैं, और उसके बाद फिर क्या क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर वो, और इस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल है पंडाल की, वो सारी आप इस सूरत हाल देखेंगे इस वीडियो में। क्योंकि मुझे आज ये हालत देख के, पिछले जलसे की हालत और उसके बाद फिर ये हालत देख के, आज की सूरत हाल देख के काफ़ी हंसी आ रही है। मतलब करना नहीं चाहिए, मुझे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन हालत देख के वाकई कोई भी आएगा तो वो अब इस पीडीएम के जलसे को किस तरह सहाफ़ी जो है वो अपने चैनल पर, अपने मीडिया पर जो है वो बताएगा कि कितना बड़ा कामयाब तरीन जलसा हुआ है। लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ये जलसा शुरू होने से पहले ही नाकाम हो गया है। क्योंकि यहाँ पर पूरे शहर में जब पीडीएम का वैसे भी जब जलसे हुए पहले पूरे मुल्क में हुए तो आपको एक्टिविटी नज़र आती थी। अब टीवी पे सियासी कुछ मुलाकातें, खिताब और बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे तो नज़र आ रहे होंगे, लेकिन हकीकत में ग्राउंड पर कुछ ना होने के बराबर है। तकरीबन जो मैं देख सकता हूँ, आप वीडियो में भी देखेंगे, मेरे अकब में भी आपको जो है पंडाल में कुर्सियाँ नज़र आ रही होंगी। मुश्किल से 1000 के करीब कुर्सियाँ लगाई गई हैं, और बहुत मुश्किल से। और जो बाग़ जिना का जो ग्राउंड है, ये इसका चौथाई हिस्सा, यानी कि चौथा हिस्सा जो है उसको कुछ हिस्से में टेंट लगाकर और कुछ हिस्से में जो है वो स्टेज सजाकर उसके बाद फिर बाकी ऐसे छोड़ दिया गया। यानी कि चौथे हिस्से पर जलसा हो रहा है, जिसमें हज़ारों की तादाद में दावा किया जाता था कि लोग आते थे, इंतज़ामात होते थे, सिक्योरिटी फुल प्रूफ और इंतज़ामात होते थे, और एक धुआंधार जो जलसा करार दिया जाता था। और ख़ास तौर पर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे बड़ा जलसा कराची में किया था, उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने, और गुज़श्ता साल भी जब जिस तरह पीडीएम में पीपल्स पार्टी शामिल थी, उन्होंने भी जब जलसा किया था तो लगा था कि हाँ कुछ लोग हैं, कम थी, 11 जमातों के लोग शामिल थे, कारकुनान शामिल थे, लेकिन तादाद कम थी। लेकिन अब तो उससे भी कहीं ज़्यादा कम है। यानी कि अगर आज की सूरत हाल में अगर देखूँ मैं इस जलसे की सूरत हाल, तो यकीन माने डॉक्टर फारूक सत्तार को, क्योंकि वो एमक्यूएम का हिस्सा नहीं है, अगर उनको भी यहाँ ला के खड़ा कर दिया जाएगा तो शायद वो इससे ज़्यादा लोगों को ले आएंगे। अगर आप जो एमक्यूएम हकीकी के सरबराह हैं आफाक अहमद साहब, उनको लाकर खड़ा करेंगे तो शायद उनके साथ भी यहाँ बड़ी तादाद में कारकुन आ जाएंगे। और भी अगर मैं किसी दूर दराज की पार्टी की अगर कोई बात करूँ तो तब भी इसमें इस जगह पर ज़्यादा लोग आ जाएंगे, जिस तरह की एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, आपको इसकी जो कुर्सियों की सूरत हाल है वो भी दिखाता हूँ। आप मज़ार-ए-कायद भी देख रहे होंगे, बिल्कुल खूबसूरत सुबह का टाइम है। शाम में भी मैं कोशिश करूँगा कि आऊँगा ताकि ये आपको सूरत हाल बताएँ कि यहाँ पर जो एक्टिविटी है ख़ास तौर पर वो किस तरह है। यानी कि यहाँ कुर्सियाँ लगाई गई हैं, कुर्सियों की तादाद, उसके बाद ख़ास तौर पर नंबरिंग भी आपको नज़र आ रही होगी। जलसे का सामने आपको स्टेज भी नज़र आ रहा होगा, और उसके बाद फिर यहाँ सियासी ख़ास तौर पर जिस तरह एक्टिविटी है वो भी नज़र आ रही होगी। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ के लोगों से भी बात हो, जो मुंतज़मीन हैं, जो इसको इंतज़ाम संभाल रहे हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि सियासी तौर पर जो एक्टिविटी सियासी कारकुनान करते हैं, जलसे जुलूस के हवाले से रास्ते में जो है वो टेंट लगाए जाते हैं, स्टेज सजाए जाते हैं, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, वो आज के इस जलसे से पहले हमें नज़र नहीं आया। इस वक्त भी जिस रूट से मैं गुजरा हूँ तो वहाँ उस रूट में ना तो इस्तकबालिया कैंप्स देखे मैंने, और ना ही कोई प्ले कार्ड, ना ही सियासी जमातों के झंडे, और ना ही कोई और एक्टिविटी। लियाकताबाद के पुल के ऊपर कुछ झंडे जमीयत उलमा इस्लाम के जो झंडे कुछ लगे होते, और उसके बाद फिर एक कारकुन भी मुझे नज़र आया जिसने झंडा उठाया हुआ था। वो शायद आज गलती से पहुंच गया होगा, क्योंकि जलसा तो कल होना है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। आगे सारी सिचुएशन आपको दिखाते हैं कि ये सिचुएशन जो है इस जलसे को किस तरह कामयाब बना सकती है, या इस तरह की हर हालत देख के आप किस तरह कह सकते हैं कि ये जलसा जो है वो कामयाब है। तो जनाब ये आगे आप ख़ुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको आगे स्टेज नज़र आ रहा है, और जो ग्राउंड का हिस्सा जो कवर किया गया है वो तकरीबन चौथा हिस्सा है, जो कि बाग़ जिना का। आगे आपको इसके पीछे जो स्टेज के पीछे तकरीबन कोई बहुत ज़्यादा, यानी कि आधे से ज़्यादा स्टेज के पीछे जगह छोड़ी गई है, क्योंकि उम्मीद ही नहीं है जो सियासी जमातें पीडीएम में शामिल हैं उनको भी उम्मीद नहीं है कि शायद उनके कारकुनान या कुछ लोग जो जलसे में आ सकें। ये कुर्सियों की सूरत हाल है। उसके बाद फिर ये सामने देखेंगे तो मज़ार-ए-कायद आपको नज़र आ रहा है, और मज़ार-ए-कायद में जो उसके बिल्कुल सामने जो है वो बाग़ जिना है, और उसके बाद फिर इस तरफ पीछे जो है वो आबादी है, जो कि लाइन ज़ीरिया की आबादी है।
वो, और उसके बाद फिर इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इस जगह पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं और कुर्सियों की नंबरिंग भी बहुत ज़्यादा आगे पीछे नज़र आ रही है। बहरहाल ये सियासी तौर पर एक्टिविटी है। तो जनाब ये सूरत हाल है कि ये जलसे में जिस तरह पंडाल में कुर्सियां लगाई गई हैं उसमें नंबरिंग बहुत ज़्यादा आगे पीछे। अब चारों तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये दिखाऊं कि तकरीबन 1000 के करीब, स्टेज के करीब से आप देखते हुए आ रहे हैं 1000 के करीब जो है वो तकरीबन मुझे लग रहा है कि कुर्सियाँ मज़ारे का सामने नज़र आ रहा है। उसके बाद नंबरिंग ख़ास तौर पर जो है बहुत ज़्यादा आगे पीछे, जो नंबरों के हिसाब से जो कुर्सियों पर लगाई गई है तकरीबन वो बता रही है कि 26,000 से ज़्यादा जो है वो कुर्सियाँ इस पंडाल में, इस जलसा गाह में, PDM के जलसे गाह में मौजूद है। लेकिन अब आपको मैं ग्राउंड की असल हकीकत दिखाता हूँ कि ग्राउंड जो है वो किस तरह चौथाई की, जो मैं दावा कर रहा था कि चौथा हिस्सा जो है इसको सजाया गया है, पंडाल बनाया गया है, ये जलसा गाह बनाया गया है। अब आपको नज़र आ रहा होगा ता हद निगाह ये टेंट भी नज़र आ रहा है, स्टेज भी नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर पीछे बहुत ज़्यादा जो आबादी है वो आपको मुकम्मल नज़र आ रही होगी कि ये कितना बाग़ जिना को कवर किया गया है जलसे के लिए। पीछे आप देख सकते हैं ये सारा जगह जो है वो खाली पड़ी हुई है और चौथा हिस्सा जो है इस हिस्से को कवर किया गया है। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि इस जलसे गाह को जो इंतज़ामिया है या मुंतज़मीन है या जो इंतज़ाम जिन्होंने संभाला है वो जमीयतुल उलमा इस्लाम के कारकुनान हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पूरा इंतज़ाम जो है वो संभालेंगे। मुंतज़मीन वो हैं, यानी कि जो मेज़बान हैं वो हैं, और उसके बाद फिर बाकी जमातों के सियासी कायदीन जो है वो इस जलसे गाह में शिरकत करेंगे, खिताब करेंगे। लेकिन नून लीग या और भी जितनी जमातें हैं वो इस जलसे गाह में ना तो उनकी कोई एक्टिविटी नज़र आ रही है और ना ही शहर में कोई हलचल जो है वो नज़र आ रही है। अब आप पूरा वाज़े देख सकते हैं कि कितना जो है वो ग्राउंड खाली पड़ा हुआ और कितना इसको भरा गया है। ये सूरत हाल आपको नज़र आ रही है। उसके बाद क्योंकि इस जलसे में सिक्योरिटी पुलिस की अब भी मौजूद है, रेंजर्स भी बाहर मौजूद है सिक्योरिटी के लिए। अब आज से सिक्योरिटी जो है वो दे दी गई है। लेकिन चूँकि इस जलसे में शामिल नहीं है पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी चूँकि शामिल नहीं है तो इसलिए इस जलसे में वो पहले वाली जो एक एक्टिविटी और पहले वाली जो एक आपको शोर गुल और जो एक हलचल नज़र आती थी सियासी तौर पर, वो नज़र नहीं आ रही। और ये इसी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि चौथे हिस्से में तकरीबन 1000 के करीब जो है कुर्सियाँ लगाई गई हैं और दावा शायद सामने आया कि वो 30 से 40 हज़ार कुर्सियाँ। नंबरिंग आप देख सकते हैं, मैं आगे से पीछे तक तमाम जगहों पर जाके ये मैंने कोशिश की कि नंबरिंग का अंदाज़ा लगा सकूँगा कि कितनी कुर्सियाँ जो है वो लगाई गई हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल है सारी इस PDM के जलसे की, और शाम में भी मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ। और उसके बाद फिर चूँकि जलसा मज़ीद कल होना है तो मैं कल भी आऊँगा इंशाल्लाह, आपको दिखाऊँगा कि कितनी बड़ी तादाद में जज्बे के साथ कारकुनान जो है वो आते हैं और इस जलसे में शिरकत करते हैं, और कितना जो है हुकूमत को टफ़ टाइम देते हैं या रियासत को टफ़ टाइम दिया जाता है कारकुनान की जानिब से, सियासी कायदीन की जानिब से, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से, शहबाज शरीफ की जानिब से। क्योंकि अब दम तोड़ चुकी हैं सारी जो जुस्तजू थी, जो एक कह सकते हैं कि जो एक जज्बा था जो लगता कि शायद आगे जाके वो कामयाब होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक कारकुन जो है वो नज़र आया है मुझे झंडा उठाए हुए, वो शायद वो गलती से पहले आ गया होगा, किसी दूर दराज इलाके से लगता है कि वो आया हुआ था। उसके अलावा मुझे और कोई सियासी कायद या कोई चीज़ नज़र नहीं आई। बहरहाल ये इंतहाई अहम अपडेट है। तो आपको जलसे की, मैंने जलसा गाह की सारी सूरत हाल दिखाने की कोशिश की। आप पीछे अभी भी देख सकते हैं कि कितनी जगह खाली है, कितना इसको भरा गया है और कितनी जो मुतवक्के तौर पर जो है वो रहनुमा और कारकुनान जो आ सकते हैं। पीपल्स पार्टी इस चूँकि जलसे में हिस्सा नहीं ले रही है, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब के कारकुनान, उनके जो यहाँ की मकामी क़यादत होगी कराची की, सिंध की, वो शिरकत करेगी। शहबाज शरीफ साहब जो है वो कराची आ चुके हैं। मरीम नवाज़ जो है वो जलसे में शिरकत नहीं कर रही, चूँकि शहबाज शरीफ खुद एक्टिव हो चुके हैं PDM को आगे चलाने के लिए, चूँकि हुकूमत ने टाइम पूरा करना है। और उसके बाद फिर वो उनकी कोशिश होगी कि आगे चलकर वो किसी तरीके से मुफाहमत वाला जो काम है वो कर सकें। इसके अलावा फिर जो दीगर जो PDM में शामिल जमातें हैं उसमें ANP भी नहीं है, और उसके बाद फिर बाकी जो छोटी मोटी 3-4 जमातें थीं जिसमें उवैस नूरानी साहब की जमात है, वो शायद हल्की फुल्की उसमें जो है वो एक्टिविटी करती हुई नज़र आए। तो बहरहाल ये तकरीबन 8 से 9 जमातों का, जो बड़ी सियासी जमातें अपने आप को समझती हैं, उनका ये जलसा गाह है जो कि
कि 29 अगस्त कल होना है, उससे पहले आज की जो सूरत हाल है वो आपको हमने इस वीडियो के ज़रिए बताई। बाकी कोशिश करेंगे कि हम आपको मज़ीद भी इस सिलसिले में जो भी एक्टिविटी सियासी तौर पर होती रहे वो आपको दिखाते रहें, ताकि इस चीज़ से जो लोग हैं, कौम है, वो बाखबर है कि अब सियासत जो वो दम तोड़ चुकी है। अब लोग जो है वो बातों में नहीं आते, कारकुनान या आवाम बातों में नहीं आती कि वो कोई भी जो अपने ज़ाती मफाद के लिए, ज़ाती मकसद के लिए और नारा लगाए और रियासत पाकिस्तान को चैलेंज कर दे। बहरहाल ये सियासी हलचल होनी चाहिए बिल्कुल। कोरोना भी है, अब हो सकता है कोरोना की वजह से भी ये सियासी एक्टिविटी कम रखी गई हो, यानी कि कुर्सियाँ और उसके बाद सियासी जगह के लिए कम मुख्तस की गई हो जलसेगाह, लेकिन हो सकता है कोरोना के फैलाव की वजह से कम किया गया हो, लेकिन काफ़ी मायूस कुन जो है वो तैयारी नज़र आ रही है। बाकी मज़ीद शाम में या उसके बाद फिर कल जिस तरह जलसे में जो कुछ होगा वो आपको ज़रूर बताएँगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।